प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम मिलकर प्रभु के वचन का मनन और चिंतन कर सके। आइए हम सीधे वचन में चलते हैं और आज हम निकालते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 75वां अध्याय। चैप्टर 75 में आसाप के द्वारा गाए गए भजनों का जिक्र है और ये भजन हमें भजन संहिता 73 चैप्टर से लेके 83 चैप्टर तक आसाप के द्वारा गाए गए कई भजनों का जिक्र हम पाते हैं। आखिरकार ये आसाप कौन है? कई बार हमारे जहन में, हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि आसाप कौन है। आसाप के बारे में अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है कि आसाप लेवी गोत्र से था, जिसको परमेश्वर के भवन में एक सेवकाई सौंपी गई थी और वो थी गीतों की रचना करना और उन गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करना, अर्थात उन गीतों को गाना और परमेश्वर की स्तुति करना। जो आसाप है वो राजा दाऊद के शासनकाल में परमेश्वर के भवन में सेवकाई के लिए एक जिम्मेदारी दी गई थी, जिसने बखूबी अपने जीवन में परमेश्वर की भवन की सेवकाई करते हुए अपने गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना की और गीतों के माध्यम से बहुत से संदेशों को लोगों तक पहुंचाया है, जो आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी है। आसाप का ये भजन मुझे और आपको क्या सीख देता है? सबसे पहले आसाप कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। मेरे प्रियो, ये आसाप का भजन है जो मुझे और आपको सिखाता है कि जीवन में धन्यवाद देना सिर्फ आनंद के पलों में ही नहीं, पर धन्यवाद जिंदगी के हर एक क्षणों में देना हर एक इंसान का कर्तव्य है। वो जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता। हाँ बेशक, जो परमेश्वर पर यकीन नहीं करते, जिन्हें सिर्फ इस दुनिया के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, अक्सर वे अपने जीवन में हर पल धन्यवाद देने में कई बार चूक जाते। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं वो इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर की करुणा उनके जीवन में हर पल बनी रहती है। ये उनका विश्वास कहता है, क्योंकि वो प्रभु के संग संग चलते हैं। आसाप यह कहता है कि मेरे और आपके लिए ये जरूरी है कि हम हर क्षण परमेश्वर का धन्यवाद दें। यह भी अवसर है कि जब हम हर सुबह इससे पहले अपने दिनचर्या का प्रारंभ करें, अपने जीवन को व्यतीत करें, अपनी जिम्मेदारी और अपने कार्यों को करें जो प्रभु ने हमें सौंपा है, उससे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के भजनों से और उसके उस वचन को सुनने के द्वारा करें। यह भी मेरे और आपके जीवन के लिए एक धन्यवाद का विषय है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु अवसर देता है कि हर सुबह आपके मध्य में आकर परमेश्वर के वचन को मैं बांटने पाऊं। तो सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता। जब हम आगे पढ़ते हैं भजन में तो हम इस बात को देखते हैं कि आसाप यहां पर एक बात को सिखाता और वो ये कहता है कि हम और आप जीवन में जब चारों तरफ दुष्टता को फैलते हुए देखते हैं, जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत अधिक प्रभावशाली हैं, जो बहुत अधिक अपने जीवन में सामर्थ्य हैं या घमंड से चूर हैं, अहंकारी हैं, जो अपने जीवन में दुष्टता के कार्य करते हुए, जो अपने जीवन को झूठ के आधार पर अपने आप को चलाने का प्रयास करते हैं और अपनी ताकत, अपने प्रबल बल के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और वो निष्फिक्र रहते हैं कि उनका न्याय कौन करेगा, कोई उनका न्याय करने वाला नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, आसाप का यह भजन मुझे स्पष्ट रीति से इन बातों को सिखाता है कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के सम्मुख एक खुली हुई किताब के समान है। बेशक हम और आप इंसानों को तो जरूर बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि यह जीवन उसका है, यह जीवन उसने दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आसाप इस बात को कहता है, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। आसाप यह कह रहा है कि हम और आप सचेत हो जाएं, चेतावनी देता है, मुझे और आपको आगाह करना चाहता है कि भूल मत करो। ये मत सोचो कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा। बेशक इंसान तुम्हें देखे या नहीं देखे, दुनिया तुम्हें देख रही या नहीं देख रही है, बेशक तुम अपने मन में भी ये सोच सकते हो कि तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत सामर्थी हो, तुम बहुत प्रबल हो, तुम्हारे पास एक अधिकार, एक जिम्मेदारी है, कौन तुम्हें छू सकता है, कौन तुम्हें कुछ कह सकता है। इसलिए जब सब कुछ मेरे अधिकार में है तो मैं सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता हूं, क्योंकि सब कुछ मेरे अधीन है। लेकिन मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर है और तुम परमेश्वर के अधीन हो। इसलिए आसाप कहता है कि जो ऐसे जीवन को जीते हैं, जो ये सोचते हैं कि अपने जीवन में अभिमान के द्वारा या अपने जीवन में अपने प्रबल सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ करते जाएंगे और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक है जो परमेश्वर है, जो मेरे और आपके जीवन को देखता और जांचता है, और वो कहता है वो सही समय पर ठीक ठीक न्याय करेगा।
सो मेरे प्रियो, आसाप का ये भजन मुझे और आपको एक चेतावनी देता है, मुझे और आपको सोचने पर मजबूर करता है कि अपनी जिंदगी के सफर में अपने कदमों को फूंक फूंक कर चलो। ये मत सोचो कि तुमने लोगों से अपनी उन बातों को छुपा लिया, लेकिन तुम ईश्वर से अपने किए हुए कर्मों को नहीं छुपा सकते, और वो ठीक समय पर अपने ठीक ठीक न्याय को करेगा। बेशक संसार का जो न्याय है वो मुंह देखा न्याय होता है, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में सारे तोड़ मोड़ लगा दिए जाते हैं, लेकिन मत भूलो परमेश्वर का न्याय एक स्पष्ट न्याय होता है। और इसलिए आसाप कहता है कि परमेश्वर किसी निर्दोष को सजा नहीं देता। बेशक इस संसार में कई बार निर्दोषों को सजा दे दी जाती है, जो निर्दोष है उनको दोषी करार कर दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन किसी निर्दोष को दोषी नहीं करार देता, क्योंकि वो इंसानों के समान नहीं देखता, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, उसके अंदर ईश्वरत्व का गुण है। इसलिए यहां पर आसाप कहता है कि मैं अपने आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। न्याय होना सबका स्वाभाविक है, इसलिए इंसान सचेत रहे। एक चेतावनी है, और वो ये है कि परमेश्वर मेरा और आपका न्याय अवश्य करेगा। आगे वो कहता है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूं। मैं घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। यहां पर एक उपमा की रीति से आसाप बात कर रहा है, और वो कहता है, मैंने घमंडियों से कहा, जो अभिमानी लोग हैं, जो घमंड में चूर है, जिनको अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का, अपनी ताकत का, अपने अपने सिंहासन का घमंड है, उनसे आसाप इन बातों को कहता है कि मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो मुझे और आपको अपने इस वचन के द्वारा एक चेतावनी देता, कई बार हमको और आपको आगाह किया जाता है, लेकिन कई बार हम नजरअंदाज कर देते। लेकिन परमेश्वर का वचन इन बातों को कहता है कि ऐसे लोगों से जो घमंड में चूर हैं, जिन्हें घमंड है किसी ना किसी बात का, परमेश्वर उनसे कहता है तुम घमंड मत करो, क्योंकि आगे लिखा है, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। कई बार दुष्टता इतनी प्रबल हो जाती है कि वो सोचते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा है, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि वो दुष्टों से कहता सींग ऊंचा मत करो। जिस प्रकार से जब एक जानवर सींग को उठाता है तो उसका मालिक जो है उसे कंट्रोल करना जानता है, और इसलिए कहता है अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वरी न्याय। अक्सर कई बार हम और आप सोचते हैं कि हमने अपने ताकत के बल पर, हमने अपनी सोच, विचार, बुद्धि और ज्ञान के बल पर इस मुकाम को हासिल किया है, लेकिन इन सब के पीछे यहां तक पहुंचाने में अगर कोई है तो वो है मेरा और आपका प्रभु। अगर परमेश्वर ना चाहे तो हम अपने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो आज हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर ही की देन है। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद और उसका शुक्रिया अदा मनाते रहो कि प्रभु ने मुझे और आपको यहां तक पहुंचाया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम किसी भी बात का घमंड मत करना, अपने जीवन का, अपनी दौलत का, अपनी शौहरत का, अपने पद प्रतिष्ठा, अपने मान और सम्मान का, ना अपने घर का, किसी भी चीज का घमंड मत करना। कई बार हम और आप घमंड में इतने चूर हो जाते हैं कि हमें बहुत घमंड होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, उसका वचन सिखाता है, तुम घमंड मत करना। ये मत भूलना कि सब कुछ का करने वाला परमेश्वर ही है। अक्सर हम और आप भी अपने जीवन में कई बार ऐसे जीवन को व्यतीत करते हैं, और हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का घमंड हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता तो दूसरे को बढ़ाता। ये भजन को जब हम पढ़ते मेरे प्रियो, तो ये भजन मुझे और आपको एक सीख देता है, एक चेतावनी देता है कि मुझे अपने प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को, उस सरलता स्वभाव को, एक शालीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, और परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना और उसका धन्यवाद करना। अपने जीवन में अपने उन अधिकारों का, अपने पदों का दुरुपयोग नहीं करना है, या अपने जीवन में किसी भी चीज का हमको घमंड नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ का करने वाला और देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर। और यह नहीं भूलना है कि आने वाले समय में परमेश्वर हम सबका ठीक ठीक न्याय अवश्य करेगा। बेशक दुनिया का न्याय दुनिया के तरीके से चलता है, हम लोगों की आंखों पर पट्टी बांध सकते, लेकिन परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का, वो मेरे पल पल की खबर को जानता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों उसी के हाथ में।
मेरे प्रियो, इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु की राहों में चलाएं। हम ये ना सोचें कि दुनिया नहीं समझ पा रही, दुनिया नहीं देख पा रही है, मैं ही प्रभावशाली हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं। लेकिन स्मरण रखो, स्वर्ग से परमेश्वर की निगाहें मुझे और आपको देख रही हैं। इसलिए अपने जीवन में घमंड के साथ अपने जीवन को व्यतीत ना करना, प्रभु के सम्मुख अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना और इस भजन के द्वारा अपने जीवन को जीने का प्रयास करना कि प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं और प्रयास करता हूं कि मैं घमंड के साथ नहीं पर नम्रता और दीनता के साथ जीने पाऊं, क्योंकि आज अगर जो कुछ भी मैं हूं प्रभु, वो सिर्फ तेरी बदौलत है। इसलिए मैं डरता हूं उस आने वाले न्याय से और अपने आप को तैयार करता हूं कि तेरे सम्मुख में खड़ा होने वाला रह सकूं। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। हम ऐसे जीवन को जिएं जो दुनिया को दिखाने के लिए हो, ऐसा नहीं, पर एक ऐसा जीवन जिएं जिससे ईश्वर खुश हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। जय मसीह की।